बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने लगे हैं मटन कढ़ाई, वो भी रेस्टोरेंट स्टाइल में। तो इसकी रेसिपी शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में जो बेल का बटन है उसे ज़रूर प्रेस करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो अब हम अपनी रेसिपी शुरू करते हैं। इसमें जो चीज़ें इस्तेमाल होंगी वो सबसे पहले हमने मटन लेना है। तकरीबन 2 किलो हमारे पास मटन है। ये और इसमें हमने टमाटर लेना है, तकरीबन 6 अदद टमाटर हम डालते हैं इसमें। 6 अदद हमने इसमें टमाटर इस्तेमाल करने हैं। टमाटर को हमने बस इस तरह दरमियान से काट लेना है। और 3 अदद हमने प्याज लेना है, छोटे साइज का हमारे पास प्याज है। और लहसुन लेना है, ये इतना सा लहसुन लेना है, इसको हमने पीसना नहीं है, इसी तरह इसमें शामिल कर देना है। नमक 1.5 चम्मच हमने नमक के लेना है। और 1 चम्मच हल्दी और 1.5 चम्मच ही सिर्फ मिर्च के लेने हैं। नमक और सिर्फ मिर्च बाद में अपने टेस्ट के हिसाब से ज़्यादा और कम कर सकते हैं। 2 किलो हमारे पास क्योंकि मटन है तो इसमें तकरीबन 1 पाव या इससे थोड़ा सा ज़्यादा हमने पानी का इस्तेमाल करना है। इन सब चीज़ों को हमने मिक्स करके और प्रेशर कुकर में हमने तकरीबन 20 मिनट के लिए हमने इसको रख देना है। तो 20 मिनट के बाद हम मिलते हैं। अब जो मटन था उसको प्रेशर कुकर में तकरीबन 20 मिनट के लिए हमने इसको बंद किया था, पकने के लिए रखा था। तो इसके बाद हमने जब इसको खोला तो जो टमाटर हमने आधे आधे करके इसमें शामिल किए थे उनका छिलका अलग से इनको कर लेना है। छिलके को ना ये देखें इस तरह करके ये छिलका अलग हो जाएगा, वो हमने निकाल लेना है। इस तरह करके थोड़ा सा देख लें और इसका छिलका जो है टमाटर का वो निकाल दें। इसी तरह हम सारे छिलके टमाटर के अलग से निकाल लेंगे। इस स्टेज पे हमारी जो सी कढ़ाई है वो हाफ रन हो चुकी है। आप इसको इस सूरत में तकरीबन 10 दिन के लिए फ्रिज में रख सकते हैं, फ्रीज़र में नहीं फ्रिज में भी रख सकते हैं। और उसके बाद तो तकरीबन 10 मिनट ही लगते हैं और पक जाती है। जल्दी से निकालें फ्रिज से और इसको इसकी भुनाई करें और ये कढ़ाई तैयार हो जाती है। अब हमने इसमें घी शामिल करना है, इसमें ऑयल शामिल नहीं करना। इसमें हम जो असल रेस्टोरेंट स्टाइल में अगर हम कढ़ाई बना रहे हैं तो इसमें हमारा घी इस्तेमाल होगा। तो घी हम इसमें डालते हैं। ये तकरीबन आधा कप मैंने घी लिया है। जो डालडा घी होता है वो लेना है हमने। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं और 5 मिनट के लिए इसको भूनते हैं। उसके बाद बाकी मसाले इसमें शामिल करते हैं। अदरक हमने इसमें चॉप करके डाल लिया है। तकरीबन हमने 12 अदद सब्ज़ मिर्च ली थी और 1 छोटा टुकड़ा अदरक का लिया था जो हमने चॉप करके इसमें शामिल कर लिया है। इसके बाद हम ये हमारे पास मसाले हैं, ज़ीरा है हमने बारीक पीस लिया और सूखा धनिया है, इसको भी हमने थोड़ा पीस लिया है। और इसी तरह धड़ा मिर्च है, सुरख जो सी होती है, ये अब इसमें शामिल कर देनी है। 1 चम्मच हमने धड़ा मिर्च का लिया है, 2 चम्मच हमने ज़ीरे के लिए हैं और 2 चम्मच ही हमने सूखे धनिया के लिए हैं। ये अब सारी चीज़ें इसमें शामिल कर लेते हैं और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। तकरीबन 8 से 10 मिनट तक हम इसको अच्छी तरह भून लेते हैं। अगर आपको इसकी ग्रेवी जो सी है वो ज़्यादा पसंद हो तो इसका पानी ज़्यादा खुश्क ना करें। अगर आपको ग्रेवी ना पसंद हो तो आप इसका पानी ज़रा खुश्क कर लें। ये ऑयल छोड़ दे तो फिर हमारी कढ़ाई जो सी है वो तैयार है। लेकिन इससे पहले हम इसमें दही शामिल करेंगे। 10 मिनट भूनने के बाद अब हमने इसमें दही शामिल करना है। दही में हमने जो सब्ज़ मिर्च है और नमक है, नमक मुझे क्योंकि उसमें कम लग रहा था तो मैंने दही में ही शामिल कर लिया, वो डाल लेते हैं। अब जब दही डालना है तो आँच इसकी जो है वो हल्की कर लेनी है। इसके बाद फिर तेज़ कर लें थोड़ी नॉर्मल, लेकिन दही डालते हुए हाँ आँच जो है वो हल्की करनी है।
अब इसको मिक्स करके और बस 5 मिनट के लिए इसको भून लें। लीजिए, मज़ेदार सी हमारी मटन कढ़ाई रेस्टोरेंट स्टाइल में तैयार है। आप भी इसे एक दफ़ा ट्राई ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।